हैं। जो लोग सत्ते में है कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट की झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हम दिलों में आग, जुआ पर झूठे वादे, आंखों में झूठे ख्वाब हैं। जरा गौर से देखो, हर चेहरे पर दोहरे नकाब हैं। छोड़ दिया तोड़ने के लिए, मरने के लिए। यही छोड़ दिया मरने के इसके अंदर हमारी 600 झुग्गियाँ इसके अंदर है। 600 झुग्गियाँ थी इसके अंदर 600 थी। यहाँ पढ़ रहे कैसे जाएंगे? यहाँ 10वीं का पेपर है, हम तो ऐसे नहीं बीच सड़क से उठाकर लेके चले जाएंगे। यहाँ बचपन से रह रहे, अपना खाना आना पीना आना कुछ है। वो क्या बोले थे, जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान। ये तो हमारे पेट में नाद मार के चले गए। बच्चे पढ़ रहे, हम करीब 2 दिन से खाना नहीं खाए, पीना नहीं है, कुछ भी नहीं है। दीपक गुप्ता कह रही है कि हम झुग्गियों के लिए अलग व्यवस्था कर रहे हैं, उनको घर देंगे। आम आदमी में सही था, केजरीवाल होता ना ये कुछ नहीं होता, हम बच के रहते। भाई कब्जा कुछ भी नहीं है। क्या है ये? क्या है ये जो टैंकी दिख रही है ना, टैंकी से लेकर इधर ये क्या है? टूटा इधर आसपास किराए 15,000 रुपए किराया, 10 से 15,000 रुपए। जो 5,000 की किराया था वो 15,000 हो चुके। बिजली भी भर रहा था, तब से मीटर लगा, तब से बिजली बिल भी भर रहा हूँ। हरियाणा में दिया हुआ, हम लोग वहाँ से रहने के लिए जगह वो नहीं है, ना पानी ना लाइट है। ऐसे वाला झाड़ू वाला है, ये बीजेपी वाला सरकार हम लोग गरीब लोग नहीं है। हम लोग हम क्या चाहता हूँ, हम लोग वो दिया हुआ वो घर में पैसा मत लो, हम लोग वैसे देखता और कुछ नहीं चाहिए। पैसा ले रहा है 1,20,000 रुपए ले रहा है। एक शेर है कि दिलों में आग, जुआ पर झूठे वादे, आंखों में झूठे ख्वाब हैं। जरा गौर से देखो, हर चेहरे पर दोहरे नकाब हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकारें वादा करती हैं, लेकिन वादा करने के बाद में मुकर जाती है। झुग्गी झोपड़ियाँ जो अवैध है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए रास्ता क्या है ये भी सोचने की ज़रूरत है। ये मद्रासी कैंप है, जंगपुरा का इलाका है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, पास में ही निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। और ये मद्रासी कैंप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मद्रास, जिसको यानी तमिलनाडु कह सकते हैं, तमिलनाडु के लोग ज़्यादातर यहाँ पे रहते थे। कोई 20 साल से, कोई 50 साल से, सबके पास उनका कहना है कि राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो सब है। लेकिन इन झुग्गियों पे बुलडोजर चला दिया गया है, लगभग 300 के करीब घरों को तोड़ दिया गया है। लोगों का क्या कहना है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे रह रहे थे। और इस पे मद्रास सरकार ने ये भी कहा है कि जिनकी झुग्गियाँ टूटी है, अगर वो वापस आना चाहें तो उनके लिए सहयोग किया जाएगा। जो तमिलनाडु यहाँ पे भवन है उसको भी निर्देश दिया गया है कि उनके लिए आप व्यवस्था कीजिए, उनके रहने खाने पीने का। आप यहीं पे रहते हो तो कितने साल से आप लोग? मैं 97 से हूँ। 97 से आप हो। और इससे पहले कभी ऐसी कार्रवाई की बात की गई थी? क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है कि 9 मई को शायद एक नोटिस आया होगा। हाँ आए थे। जो यूँ बताया गया था, पहले आप लोग को बैठाया जाएगा, उसके बाद तोड़ा जाएगा। पहले बैठाया जाएगा, उसके बाद तोड़ा जाएगा। तो इसके अंदर हमारी 600 झुग्गियाँ उसके अंदर है। 600 झुग्गियाँ थी इसके अंदर 600 थी, जो गिनती में नहीं लग रहा। जो गिनती में 370 जिनका पेपर रेडी था, 370 है, नहीं बाकायदा तो गिनती करा जाए 600 से ऊपर था। उसमें से 370 में 150 के करीब को दे दिया नरेला, और बाद बाकी 400-500 ही लटक रहे हैं। 150 के करीब लोगों को नरेला में दिया है रहने के लिए जगह, और बाकी सबको यही छोड़ दिया तोड़ने के लिए, मरने के लिए। यही छोड़ दिया मरने के लिए। तमिलनाडु सरकार कह रही है कि आप लोग वापस जाना चाहें तो उनके आपके लिए व्यवस्था है। बच्चा यहाँ पढ़ रहे कैसे जाएंगे? यहाँ 10वीं का पेपर है, हम तो ऐसे नहीं बीच सड़क से उठाकर लेके चले जाएंगे। यहाँ बचपन से रह रहे, हम लोग बच्चे पढ़ रहे, हम काम करते। वहाँ जाके क्या करेंगे? हमारा ना खाना आना पीना आना कुछ है। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ सारे रजिस्टर हो गए, जैसे राशन कार्ड बन गया, वोटर कार्ड बन गया, वो जाके गाँव में बनेगा, ये सब करेंगे गाँव में। और हम यहाँ रह गए। वोट देती थी आप? जी, मेरा यहाँ 10 साल वोट हो गया जंगपुरा में। जंगपुरा में 10 साल? जी। अच्छा, इस बार जो बीजेपी की सरकार आई है, मैं पूछूंगा नहीं कि वोट आपने किसको दिया है, लेकिन कह रही थी कि एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे। ये तो बोला है उन्होंने हर बात। इलेक्शन पहले आए थे यहाँ पर हमारे जो विधायक, वो क्या बोले थे, जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान, और हमें कार्ड भी दे के गए थे। लेकिन ये क्या कर गए, कार्ड मकान दे गए। ये तो हमारे पेट में नाद मार के चले गए। देख रहे हो, कुछ भी नहीं दिया। बच्चे पढ़ रहे, हम करीब 2 दिन से खाना नहीं खाए, पीना नहीं है, कुछ भी नहीं है। कल बारिश भी आ गया, हम ये भीगते रहे। बारिश आ गई। अब क्या करें बताइए?
तोड़ने से पहले कहा गया था कि आप लोग खाली कीजिए, हम आपको जगह दे रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं। आए और डायरेक्ट हाँ, लेकिन ये 9 तारीख को हमारा 9 मई को वहाँ पर कुछ मीटिंग हुआ था जो हम सबको देख के देंगे, आप लोग अभी थम जाओ। फिर बोलते 3 महीने के लिए रुक गया, फिर तुरंत शनिवार को पुलिस लोग आया और शाम को। रेखा गुप्ता कह रही है कि हम झुग्गियों के लिए अलग व्यवस्था कर रहे हैं, उनको घर देंगे, और एक तरफ दूसरी तरफ कुछ नहीं दिया। क्या दिया उन्होंने? घर दिया? हमें कुछ नहीं दिया, आया धक्का मारा पेट में और कुछ नहीं। कौन सरकार अच्छी थी, आम आदमी पार्टी की? आम आदमी सही था, केजरीवाल होता ना ये कुछ नहीं होता, हम बच के रहते। हमें गरीब बंदे हैं, हमें मकान की जरूरत, हम इसी में रह लेंगे, आप मकान मत दो। क्यों तोड़ा हमारा घर? कहाँ तो कह रहे हैं कि अवैध कब्जा है, आप लोगों ने अभाई कब्जा कुछ भी नहीं है। क्या है? ये क्या है? ये जो टैंकी दिख रही है ना, टैंकी से लेकर इधर, ये क्या है? ये तो सेम जमीन है। हम तो चाहते हैं हमारी गया तो वो भी जाए। वो किराए में चढ़ाने के लिए रखे हुए, उसके कमरे में किराया ले लेगी जो 15,000 रुपए किराया जैसे टूटा इधर आसपास किराए के 15,000 रुपए किराया, 10 से 15,000 रुपए। जो 5,000 रुपए किराया था वो 15,000 हो चुके। मेन बात है, हमने मानते हैं हमारी अवैध है, वो भी तो अवैध है, उससे क्यों टिका हुआ है? बड़ा आदमी इसलिए सामने दिखाया कैमरा, कोई भी मीडिया एक बार भी नहीं उठाया, मैंने एक बार भी नहीं देखा। वहाँ से जो ये रहेगा अनलीगल, वो तोड़ा जाएगा आगे के लिए, वह कार्रवाई हो रहा है। नाली बहुत जाम हो जाती थी इसके वजह सर एक चीज बताए, नाली तो वहाँ पे है, पहले बताइए खंबे, खुद ने खंबे देखे क्या सामने दिखाए? ये जो लोहे वाला खंबे देखे, यहाँ से उधर 30 फुट पड़ता है, उधर से लेंगे, बाद में इधर से नहीं लेना है। अब यहाँ से लेके 150 फुट वहां तक पहुंचा दे, वहाँ पे बिल्डिंग छोड़ दिया आपने। ये पास में भी बिल्डिंग बार बार मुझे कह रहे हैं कि आप दिखाइए उसको, क्योंकि एक सामने दिख रहे होंगे कैमरे पे आपको, एक बिल्डिंग दिख रही है कि टंकी लगा हुआ है, और उसके बाद इनका झुग्गी था लगभग 600 के करीब था ना झुग्गी। इनकी बात, ये सारे जमीन एक ही है। क्या है ना, मेरे मतलब जो टैंकी दिख रही है, समझ गया आपकी बात। वो टैंकी के बाद सारे जमीन यही है, उन लोग को रह गया और आपका टूट गया, हमारी तोड़ दिया। और कोई सी भी मीडिया वाले उसकी तो एक बार भी नहीं दिखा रहे, चलो ये था ये रह गया, बाद में उसका कार्रवाई होगा कुछ। ये अवैध दिखा रहा है, वो वेद है, कोई भी बता ही नहीं रहा, उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप तक एक बार मैंने नहीं देखा, कुछ नहीं दिखाया वाला, ये भी रहेगा सर, बाद में देखेंगे, कुछ दिखा देते हैं। ये बार बार बिल्डिंग की शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल वाजिब भी है, क्योंकि आप एक ही बाउंड्री है, डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये अवैध कैसे हो गया, वो वैध कैसे हो गया? ये खैर सरकारी मामला है। अब देखते हैं कि सरकार की नजर उस पर कब पड़ती है। और भी कई लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितना दिन से चाचा आप भी यहीं रहते थे? जी। कितना साल से रह रहे हैं? मैं 92 से रह रहा हूँ। 92 से रह रहे हैं। वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ है मेरा, कोई वो इधर उधर एक भी नहीं कम नहीं है। बिजली भी भर रहा था, तब से मीटर लगा, तब से बिजली बिल भी भर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। सब कुछ देने के बावजूद भी एक झटके में मकान तोड़ दिया। हाँ जी। तोड़ने से पहले कुछ कहा गया कि आप लोग खाली कर दीजिए, चाहे आप आपको जगह दे रहे हैं? जगह दिया हुआ, नरेला में दिया हुआ, हम लोग को वहाँ से रहने के लिए जगह वो नहीं है, ना पानी ना लाइट है। कल सामान, परसों रात को सामान रखाया, वो कल वहाँ से फोन आ रहा, तुम्हारे सामान टूट गया, ताला तोड़ के लेके चले गया। आसपास पड़ते हैं, अगर हम नरेला चले जाए, तमिलनाडु सरकार कह रही है कि आप लोग घर जाना चाहें तो चले जाएं, व्यवस्था कर देंगे। सभी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग, ये रेखा गुप्ता है, जो लोग सत्ते में है कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट की झुग्गी तोड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों, ये कह रहे हैं कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़ा जाएगा। फिर वो रेखा गुप्ता कह रहा है जो कि नहीं टूटेगा, फिर कल क्यों अगर टूटा हम लोग को, कल आगे क्या तोड़ दिया हम लोग, कुछ नहीं, सामान तो मेरा कोई एक सामान नहीं, मेरा बच्चा ना बच्चा। मैं नहीं पूछूंगा कि आपने वोट किसको दिया था, किसको नहीं दिया, वो आपका पर्सनल मामला है। सरकार कौन अच्छी थी, ये और पहली बार? सरकार में लेगा था हम लोग गरीब लोगों का, कांग्रेस वाला झाड़ू वाला है, ये बीजेपी वाला सरकार हम लोग गरीब लोग नहीं है। हम लोग तो वोट डाला क्यों, हमारा मारवा साहब पहले 15 साल कांग्रेस में था, वो अभी कांग्रेस अभी बीजेपी में खड़ा हुआ है। हम लोग तो हमारा पुराना साहब चाहिए, इसलिए हम लोग इस बार ईमानदार से मारवा वोट डाला। मारवा आगे, मारवा MLA यहाँ का है, वो आगे हम लोग सरविंदर सिंह मारवा आगे हम लोग देखे नहीं है, अभी तक आया नहीं। नहीं अभी तक है ही नहीं है।
हम लोग जाकर पूछ भी आए, उनके घर ये पास में 2 मिनट का रास्ता, वो आगे हम लोग पूछा भी नहीं है, ठीक है बेटा हम लोग कुछ हेल्प कर रहा हूँ, कुछ नहीं करा हम लोग। ऐसे चल रहा है सरकार, हम क्या कर रहे थे? आप लोग क्या चाहते हैं? हम क्या चाहता हूँ, हम लोग वो दिया हुआ वो घर में पैसा मत लो, हम लोग वैसे देखता और कुछ नहीं चाहिए। वो पैसे ले रहे हैं? पैसे ले रहा है 1,20,000 रुपये ले रहा है। हम लोग गरीब है, हम क्या कहाँ से करूँ? मेरा बच्चा मेरा कोई कमाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला कमा रहा हूँ। हम दुकान में झाड़ू पोछा लगा कर कमा कर हमारा बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई करवा रहा हूँ। मेरा बच्चा छोटा है अभी, एक बच्चे 12 में पढ़ रहा है, एक बच्चे 8 में पढ़ रहा है। दोनों बच्चे की पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। वो कह रहा है 1,20,000 मांग रहा, मैं कहाँ से दूँ? वो पैसे मत लो, हम लोग वैसे वो घर छोड़ दो, रिश्त दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग अब तो चक्कर तो आपको जगह तो ले ले, ठीक है, इसके बाद तो कोई जगह दे, वो तो रिश्त करके दे दो, और कुछ नहीं मांग रहा हम लोग सरकार का। हाँ जी।